देखो बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इसमें हमें जो आपने ट्रिग्नोमेट्री पहले चैप्टर किया उसकी एप्लीकेशंस देखनी है रियल लाइफ कि रियल लाइफ में वो कहाँ यूज होता है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे एक बच्चा खड़ा है, ठीक है, ये ग्राउंड लेवल है और यहाँ पे वो अपने मम्मी पापा के साथ कुतुब मीनार देखने गया था। ठीक है, अब उसके मम्मी पापा उससे पूछ रहे हैं कि बेटा क्या तुम इसकी हाइट बता सकते हो मुझे बिना मेजर किए। बिना मेजर किए मतलब बिना किसी इंची टेप के या बिना किसी मेजरमेंट टूल के क्या आप इसकी हाइट बता सकते हो। अब बच्चा 10th क्लास में है, उसने ये वाला चैप्टर सीखा हुआ है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, वो बता सकता है हाइट कैसे। मतलब जो ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशंस है ना वो रियल लाइफ में कहीं पर भी हाइट एंगल ये सब मेजर करने के लिए यूज होती है। कैसे आप बता सकते हो, जैसे इसने क्या किया, अपनी आंखों से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, ठीक है, अपने आंखों के पैरेलल में, और यहाँ से उसकी तरफ देखते हुए टावर के टॉप की तरफ देखते हुए एक एंगल बना लिया। ठीक है, मान लो ये बन रहा है 45 फॉर एग्जांपल। ठीक है, इसने क्या किया, इसने ट्रिग्नोमेट्री की टेबल का यूज किया। इसने देखा कि ये टावर से कितनी दूरी पे खड़ा है, मान लो 20 मीटर की दूरी पे खड़ा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल, और इसका एंगल कितना बन रहा है 45 का। इसने क्या किया, यहाँ पे tan 45 लगाया। अब अगर आपको पिछला चैप्टर याद हो तो tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही होता है ना। इस एंगल के अकॉर्डिंग ये क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, बेस है ना। tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस की वैल्यू क्या होगी 1, यानी कि परपेंडिकुलर कितना है, बेस के इक्वल है। यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ रही है, बेस के इक्वल आ रही है ना। तो अब पर बेस कितना दिया हुआ है 20, यानी कि इतनी आपके पास ये कितनी आ गई हाइट 20 मीटर आ गई। अब अगर ये इस 20 में अपनी हाइट जोड़ दे, मान लो फॉर एग्जांपल ये 10 मीटर का है, तो इसके पास क्या आ जाएगी, पूरे टावर की हाइट आ जाएगी। ये इसने क्या किया, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स का यूज करके, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके एक टावर की हाइट निकाल ली। अब इसका कंसेप्ट क्या है, देखो कैसे हम समझते हैं इसको। आपने पढ़ा कि एक राइट एंगल ट्राइंगल होती है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल में 90 के सामने वाली कौन सी हाइट होती है, हाइपोटेन्यूज। ये क्या है, बेस, और ये क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, मान लो आप यहाँ पे हो, अब आप नीचे से टावर के ऊपर पे जो आप एंगल बनेगा, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनेगा इसको बोलते हैं बेटा एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। दो ही टाइप के एंगल है। अब मान लो अगर आप ऊपर खड़े हो, तो आप यहाँ पे खड़े हो, कहीं पे ऊपर यहाँ पे, ठीक है। अब आप कैसे देखोगे, आप ऐसे देख रहे थे पहले, अपनी आंखों के लेवल पे देखोगे तो ऐसे देख रहे हो, और नीचे की तरफ देख रहे हो तो ये आपकी लाइन ऑफ साइट है। इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखो दो कंसेप्ट है, एक जब कोई इंसान नीचे खड़ा है, ठीक है, अब इसकी हाइट मैंने यहाँ पे 0 मान रखी है, अभी ग्राउंड लेवल पे ही मैंने इसकी हाइट ली हुई है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, और जब ये ऊपर खड़ा है हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बना उसे हम एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। अगर हमारे पास एंगल हो और कोई भी एक साइड दी हो, कोई भी एक, तो हम दूसरे निकाल सकते हैं। कैसे, साइन, कॉस, टैन और सीकेंड, कॉसिकेंड और कोट का यूज करके। ये सारी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज का यूज करके हम दूसरी साइड या दूसरी हाइट कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ आया है यहाँ तक। क्या क्या चीजें बताई मैंने अभी तक आपको, 2 चीजें बताई, एक एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। ठीक है, एलिवेशन क्या होता है जो नीचे से ऊपर की तरफ बनता है, और डिप्रेशन क्या होता है जो ऊपर से नीचे की तरफ बनता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं जिससे आपको समझ आ जाए। ठीक है, अब मान लो समर्थ है, और समर्थ जो है अपने घर की 13th फ्लोर पे खड़ा है। ठीक है, इनका जो फ्लोर है, इनका जो फ्लैट है वो 13th फ्लोर पे, यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, और इसकी बहन नीचे खड़ी है यहाँ पे। अब इसकी बहन ने पहले इसको आवाज लगाई, समर्थ मेरी एक्टिवा की चाबी नीचे फेंक दे।
तो अब वो कैसे देख रही है, पहले वो ऐसे देख रहे थे बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन पे, है ना, यानी कि जो रेड वाली लाइन है देखो ये वाली, पहले वो ऐसे देख रहे थे, उनकी हाइट मैंने अज्यूम करी है अभी 0, ठीक है। अब वो कैसे देख रही है, क्या वो ऐसे ही देख के समझ से बात करेंगी, अगर उनको 13th फ्लोर पे देखना तो ऐसे देखना पड़ेगा ना, तो अब उनका एंगल ऑफ ये हो गया, एंगल उनका इस एंगल पे देख रही है, तो इसके बीच में जो बना ये क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। ऐसे ही समर्थ तो पहले ऐसे देख रहा था सामने वाली खिड़की में, है ना, अब वो कैसे देख रहा है, अब वो ऐसे देख रहा है क्योंकि उसकी दीदी ने बाल लगाई, या वो और ऊपर होके देखेगा, नीचे देखेगा ना क्योंकि उसकी दीदी नीचे वाली साइड खड़ी है, तो अब इनके बीच में जो बन रहा है वो क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है और ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है। आपको ये दो कंसेप्ट से ही आगे क्वेश्चन सॉल्व करने करें। पहले मैं एनसीईआरटी के एग्जांपल्स आपको सॉल्व करवाऊंगी, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखो ध्यान से, सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1 से शुरू करते हैं। देखो इसमें क्या है, जितने जल्दी आप फिगर बनाओगे उतनी जल्दी आपका आंसर आएगा। पढ़ो क्या लिखा है, अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, एक एक लाइन पढ़ते जाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। वो कह रहा है एक टावर है जो वर्टिकली स्टैंड करता है ग्राउंड पे, पहले मैंने ग्राउंड बनाया, देखो इधर देखो ध्यान से, ग्राउंड बनाया और एक टावर बनाया वर्टिकली, ठीक है, ये हमारा टावर हो गया और ये ग्राउंड हो गया। अब वो कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, कोई पॉइंट ले लिया मैंने ग्राउंड पे, ये रहा जी कोई पॉइंट है ग्राउंड पे, ठीक है। देखो दोबारा से शुरू करते हैं एग्जाम्पल से, गेट बंद करना आना। गुड मॉर्निंग बेटा, मैसेज डाल दो 12th वाले आए थे, बच्चों की छुट्टी है। नहीं एक दो ही आएंगे, तबीयत ठीक है तुम्हारी, है? चलो देखो तुम फिगर यहाँ पे देखना, क्वेश्चन वहाँ पे देखना और मैं सामने देख के बोलूँगी, ठीक है। टेक 2 पार्ट 2 कट। देखो क्या कह रहा है बेटा, वो आपको एग्जाम्पल शुरू कर रहे हैं हम पहले, फिर हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे, ठीक है। वो कह रहा है एक टावर है जो वर्टिकली स्टैंड्स करता है ग्राउंड के ऊपर, ठीक है। आपने सबसे पहले एक ग्राउंड बनाया, लो जी दीदी बन गया ग्राउंड। फिर आपने बनाया एक टावर, ये लो जी, टावर वर्टिकल होता है ना, 90 डिग्री बनाता है ग्राउंड के साथ, ठीक है। वो कह रहा है एक पॉइंट है कोई ग्राउंड के ऊपर, हमने एक पॉइंट ले लिया कोई भी ग्राउंड के ऊपर, ये मैंने रेड से मार्क कर दिया उसको, ठीक है। विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये पूरा टावर है, ठीक है, इसका फुट ये रहा, इससे ये पॉइंट इधर देखो साथ साथ फिगर में, इससे ये पॉइंट कितनी दूरी पे है, 15 मीटर, ठीक है। अब वो कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन है मतलब नीचे से ऊपर की तरफ है, कितना दिया हुआ है उसने, 60 डिग्री। कहाँ का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है, टॉप ऑफ द टावर का। मैंने पॉइंट और टॉप ऑफ द टावर को ज्वाइन कर दिया और ये मुझे कितना गिवन है बेटा, 60 डिग्री। कितना गिवन है, मुझे क्या निकालना है, हाइट निकालनी है टावर की। देखो अब ध्यान से, इन्होंने हमें क्या क्या दिया, एक एंगल दिया, एक बेस दिया और क्या निकालने के लिए बोला है, परपेंडिकुलर, हाइट निकालने के लिए बोली है ना। अब कैसे करेंगे, देखो आपको याद हो, अगर ध्यान से देखना, पहले आपको थोड़ा सा कंसेप्ट बता देती हूँ पिछला। अगर आपको याद हो तो बेटा आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं। कौन कौन सी रेशियोज होती हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, यही है। इसमें कौन कौन सी 6 हैं, साइन, कोस, टैन, कोसिकेंड, सीकेंड और कोट, यही 6 हैं आपके पास, है ना। इन 6 में अब आपने ध्यान से देखना है, देखो आपकी जो फिगर बनी है उसमें आपके पास बेस गिवन है और परपेंडिकुलर आपने निकालना है ना। आप देखो P और B में कौन सा रिलेशन है, यहाँ पे साइन P और H में है, कॉस B और H में है, टैन किस में है, P और B में, है ना। एक चीज आपको दी हुई है, एक आपने निकालनी है, तो आप इसमें क्या लगाओगे बेटा, टैन थीटा लगाओगे, ठीक है। अब देखो थीटा की वैल्यू मुझे गिवन है यहाँ पे कितनी, 60 डिग्री, तो मैंने लगाया टैन 60 डिग्री। किस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ABC। इन ट्रायंगल ABC tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
tan 60 की वैल्यू याद करो, टेबल से कितनी होती है √3। परपेंडिकुलर निकालना है, बेस कितना गिवन है बेटा आपको 15। यहाँ से आपके पास परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई 15√3 मीटर। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हाइट निकालनी थी टावर की, हाइट आ गई आपके पास। अगर उसने लिखा होता टेक वैल्यू ऑफ √3 एज 1.7 तो हम वैल्यू डाल देते, अभी उन्होंने नहीं मेंशन किया तो हमने सीधा ऐसे ही निकाल दी। ठीक है, सिंपल। चलो करें, नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो क्वेश्चन को समझना ध्यान से जरूरी है, जितना ध्यान से क्वेश्चन पढ़ोगे उतना ज्यादा आपको चैप्टर समझ आएगा। ठीक है, ध्यान से देखना आप। सेकंड क्वेश्चन वो कह रहा है an electrician has to repair an electric fault of a pole of height 5 मीटर। वो कह रहा है क्वेश्चन में कि एक इलेक्ट्रीशियन है, उसको एक क्या ठीक करना है, कोई फॉल्ट ठीक करना है, वो बिजली का जो तार होता है उसके ऊपर। ये आपको फिगर दी हुई है, नहीं दी हुई तो आप बना भी सकते हो, है ना। ये बिजली का पोल दिया हुआ है आपको, कितनी हाइट है इसकी हम बना लेते हैं दोबारा फिगर। ठीक है, हम दोबारा फिगर बनाएंगे। ये हमको दिया हुआ है 5 या 5 मीटर का पोल दिया हुआ है, हमने पोल बना लिया। ठीक है, इसके बाद वो कह रहा है शी नीड्स टू रिपेयर टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल। उसको कहाँ पे पहुंचना है 1.3 मीटर नीचे पोल से। अब ये पोल पूरा 5 का है, पहले ग्राउंड बनाते हैं। ग्राउंड बनाया, पोल बनाया, उसको 1.3 मीटर नीचे आना है, यानी कि कहीं यहाँ पे आना है। ये कितना है, ये वाला पॉइंट कितना है, हाइट कितनी है 1.3, और ये जो बच गई उसको 5 में से माइनस करके निकाल लेंगे। 5 में से माइनस करके निकाल लेंगे 3.7 मीटर। ठीक है, यहाँ पे उसको पहुंचना है, क्योंकि अगर बिजली यहाँ पे ठीक करनी है तो थोड़ा सा नीचे खड़े होकर ठीक करेंगे ना, बिल्कुल ऊपर तो सीढ़ी रखेंगे नहीं। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं वो, वट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर दैट शी शुड यूज व्हेन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। उन्होंने एंगल भी दे दिया हमें। ठीक है, यहाँ से अब हमने एक सीढ़ी लगा दी, ये लैडर आ गई हमारी, ये ग्राउंड के साथ कितना एंगल बना रही है 60 डिग्री, और मुझे इसी की ही क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है। लेकिन क्या निकालना है इस बार, मुझे हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करनी है। यानी कि जो आपकी लेंथ ऑफ लैडर है वो आपके लिए ट्रायंगल में क्या है, हाइपोटेन्यूज का काम करेगी। और ये जो आपको गिवन है, अब देखो यहाँ पे एक थोड़ा सा इंसाइट है, अब आप पूरी हाइट नहीं लोगे, आपकी ट्रायंगल तो सिर्फ इतने पोर्शन में बन रही है ना, तो आप क्या लोगे, सिर्फ इतनी हाइट लोगे। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब आपके पास परपेंडिकुलर है, एंगल है, आपने हाइपोटेन्यूज निकालना है। याद करो ट्रिग्नोमेट्रिक वाली वो पंडित बद्री प्रसाद वाली, किस में लगे, क्या लगेगा इसमें, साइन, क्योंकि साइन में किस में रिलेशन होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में। साइन एंगल कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, साइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन 60 की वैल्यू याद करो क्या होती है, √3/2। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको 3.7, और हाइपोटेन्यूज आपने निकालनी है। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आ गई 3.7 × 2/√3 मीटर। उसको सॉल्व कर दो। क्या उन्होंने बोला है √3 की वैल्यू डालने के लिए, देखो अब उन्होंने बोला है ना, यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन। फिर वो कह रहे हैं ऑल्सो हाउ फार द फुट ऑफ द पोल। अब इसमें फुट ऑफ द पोल क्या है, जल्दी बताओ बेटा, ये रहा, ये फुट ऑफ द पोल है। ठीक है, हाउ फार इज द फुट ऑफ द पोल should be she place the foot of the ladder। वो इसका ये कितनी दूरी पे रखे ये बताना है हमें, यानी कि अब हमें क्या निकालना है, क्या है ये, बेस। अब आप किसी से भी निकाल सकते हो, आपके पास परपेंडिकुलर भी है, आपके पास हाइपोटेन्यूज भी आ चुकी है, आप बेस किसी से भी निकाल सकते हो। अब हम इसमें क्या लगा देंगे, tan 60 डिग्री। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3, परपेंडिकुलर कितना है 3.7, बेस आ जाएगा। बेस की वैल्यू कितनी आ गई 3.7/√3। अब आपने क्या करना है, बस इसमें उन्होंने बोला है ना क्वेश्चन में, देखो यू मे टेक √3 एज 1.73। अब आपको इसमें √3 की वैल्यू डालनी पड़ेगी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है, सॉल्व करो, आपके पास आंसर आ जाएगा, इजी। चले अगले क्वेश्चन पे, क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, अब देखो, अब अगला क्वेश्चन देखना ध्यान से। एग्जाम्पल नंबर 3,
फिगर बनानी और एक एक लाइन पढ़नी बहुत जरूरी है। जब तक आप फिगर बनानी नहीं सीखोगे आपको ये वाला चैप्टर आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वैसे ये चैप्टर बहुत आसान है, ठीक है। वो कह रहा है एक ऑब्जर्वर है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर टॉल। अभी तक हमने जो एग्जांपल लिए थे उसमें हमने ऑब्जर्वर की हाइट नहीं ली थी, उसको हम 0 मान के चल रहे थे, है ना। अब वो कह रहा है एक लड़का है जो 1.5 मीटर टॉल है, ये बना दिया जी हमने 1.5 मीटर, ठीक है। ऑब्जर्वर बना दिया, फिर क्या बना दिया, ग्राउंड बना दिया, ठीक है। 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी, एक चिमनी है, उससे कितनी दूरी पे है ये, 28.5 मीटर। वो कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, अच्छा लड़की है, कितना है 45 डिग्री। ये जो लड़की खड़ी है ऑब्जर्वर, इससे एंगल ऑफ एलिवेशन किसका, टॉप ऑफ द टावर का कितना बन रहा है 45 डिग्री। अब देखो यहाँ पे अगर आपने एक चीज नहीं करी तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्या, पहले इसकी आंखों से हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी बहुत जरूरी है। अगर आपने इसकी आंखों से ही नहीं बनाई तो एंगल कैसे बनेगा, है ना। ये लड़की यहाँ खड़ी है, पहले तो ये ऐसे देख रही थी और ये ग्राउंड है, ठीक है। तो पहले आपको हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है, फिर आपने इससे टॉप ऑफ द चिमनी का एंगल बनाया, कितना दिया हुआ है आपको 45 डिग्री। अब आपने क्या निकालना है, हाइट निकालनी है चिमनी की। अब यहाँ पे आपको फटाफट से एक बात समझ आ जानी चाहिए थी कि आपकी चिमनी की हाइट किसके इक्वल है। देखो एक तो ये निकलेगा आपके पास, है ना, इस ट्रायंगल से, ये जो ट्रायंगल है हमारे पास ABC, इससे आपके पास एक तो ये निकलेगा, है ना। क्या ये हाइट है पूरी चिमनी की, चिमनी के हवा में है नहीं ना, चिमनी तो यहाँ से शुरू है, तो ये भी जोड़ना पड़ेगा। अब ये कितना है मेरे पास 1.5, यानी कि चिमनी की हाइट कैसे आएगी, पहले ये परपेंडिकुलर निकलेगा, उसमें ऑब्जर्वर की हाइट जुड़ेगी, ठीक है। तो अब इसमें क्या लगेगा फटाफट बताओ। देखो ये दोनों लाइंस क्या है आपस में, पैरेलल है, तो ये 28.5 है तो ये भी क्या है 28.5, पैरेलल और इक्वल है ना ये दोनों, ये 28.5 आ गया। यानी कि अब आपके पास क्या क्या गिवन है, एंगल, बेस और आपको क्या निकालना है परपेंडिकुलर। तो क्या लगेगा फटाफट बताओ, परपेंडिकुलर और बेस में क्या लगता है, क्या लगता है बताओ, P और B, tan कौन सा एंगल लगेगा 45, क्या होगा उसका फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन tan 45 की वैल्यू 1 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की निकालनी है, बेस कितना है बताओ समर, बेस कितना है 28.5, यहाँ से परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई 28.5 मीटर आ गई। पर ये तो अभी हाइट नहीं है चिमनी की, हाइट क्या होगी, हाइट ऑफ चिमनी इज इक्वल टू 28.5 प्लस मैंने क्या बोला था, क्या जोड़ना है अब आपको, ऑब्जर्वर की हाइट कितनी है 1.5, कितना आ गया टोटल 30 मीटर। देखो अब हम फोर्थ एग्जाम्पल कर रहे हैं आगे, ठीक है। फोर्थ एग्जाम्पल में फिर से वही बात बेटा, जितना ध्यान से क्वेश्चन पढ़ोगे उतनी अच्छी फिगर बनाना, और जितनी अच्छी फिगर बनेगी उतना इजी क्वेश्चन होगा, ठीक है। क्या कह रहा है वो, एक पॉइंट है P, किस पे, ग्राउंड पे, सबसे पहले ग्राउंड बनाया, ठीक है। देखो जैसे ही फिगर बन जाती है ना उसके बाद अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है कि नहीं है। पॉइंट P लिया हमने ग्राउंड पे, वो कह रहा है यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है किसका, टॉप ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, एक 10 मीटर टॉल बिल्डिंग है, बिल्डिंग बनाई, इसके 10 मीटर, इसके टॉप का यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना ये मैंने बेटा 30 डिग्री, ये बना दिया, फैंटास्टिक, ठीक है। इसके बाद वो क्या कह रहा है, एक फ्लैग हमने होस्ट किया है बिल्डिंग के टॉप पे, उसका एलिवेशन कितना है P पॉइंट से कितना है 45 डिग्री, ये हमने बनाया इसके ऊपर एक फ्लैग स्टेप, है ना। एक सेकंड थोड़ा सा ये, ठीक है। अब इसका कितना दिया हुआ है हमें एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री, ये हम बना देते हैं यहाँ से, पॉइंट P से ही बनाया मैंने, देख रहे हो ये कितना दिया हुआ है आपको 45 डिग्री, ठीक है। अब उसने क्या क्या निकालने के लिए बोला है आपको, लेंथ निकालो फ्लैग स्टेप की, यानी कि ये निकालना है, ठीक है, और एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P, बिल्डिंग हमारी ये है, इसका डिस्टेंस किस पॉइंट से निकालना है, पॉइंट P से, यानी कि ये निकालना है, ठीक है। तो फिर से वही बात, कैसे निकालेंगे देखो ध्यान से, पहले चलो इस बार नेमिंग दे देते हैं ट्रायंगल को ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। इसको तो हमारे पास पॉइंट P लिखा ही है, ठीक है।
देखो इधर ध्यान से देखना। सबसे पहले हम ट्रायंगल में बात करेंगे BCP में। यहाँ पे 90 बन रहा है ना। BCP में आपके पास क्या है, एक एंगल है, एक परपेंडिकुलर है, क्योंकि उसने हमें बिल्डिंग की हाइट दी थी 10 मीटर। आपके पास क्या आ जाएगा, बेस आ जाएगा। बताओ परपेंडिकुलर और बेस में कौन सा लगता है, फटाफट बताओ। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 30 की वैल्यू क्या है, 1/√3। परपेंडिकुलर 10 गिवन है और बेस आ जाएगा आपके पास कितना, बेस हमारे पास गिवन नहीं है, बेस की वैल्यू आ गई 10√3 मीटर। आ गया बेस। उसने बोला √3 की वैल्यू डाल दिया, यहाँ पे आप 1.732 डाल दो, आपके पास बेस की वैल्यू आ जाएगी। अभी और क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। अभी उसने हमें इसमें क्या बोला है, क्या करना है अब हमें, अब उसने बोला है हमें इस फ्लैग स्टेप की भी हाइट निकालनी है। मान लो ये x है, ठीक है, इसको हमने x लेट कर लिया, ये ले लिया हमने x। अब पूरी बड़ी ट्रायंगल में लगाओ, पूरी बड़ी ट्रायंगल में। अब एंगल कितना है पूरी बड़ी ट्रायंगल के लिए, जिसको मैंने पर्पल से मार्क किया है, 45। अभी भी tan लगेगा, tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ से जो अब इनसाइट आ रहा है ना, उसको ध्यान से देखना। अब आपके पास पूरा परपेंडिकुलर ये पूरा होगा, ये इसमें आप मत लगा देना गलती से भी। ये जो वाली ट्रायंगल है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, इसमें नहीं लगाना आपने, ठीक है। आपको किस में लगाना है, पूरी ACP ट्रायंगल में लगाना है, ठीक है। अब हमारे पास परपेंडिकुलर tan 45 1, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, x + 10। यहाँ तक x है और यहाँ पे ये 10 है, तो कितना लगेगा, x + 10। बेस हमारे को गिवन नहीं था, तो हमने यहाँ से वो निकाल चुके हैं, हम बेस यहाँ पे पुट कर देंगे। बेस की जगह हम पुट करेंगे 10√3, ठीक है। सॉल्व करो, कितना आएगा, 10√3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, इज इक्वल टू x + 10। सॉल्व कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। क्या आएगी x की वैल्यू, इधर आके माइनस हो जाएगा, ये आ गया आपके पास x की वैल्यू 10√3 - 10, ठीक है। x की वैल्यू आ गई 10 आ गया, √3 - 1। अब उसने √3 की वैल्यू डालने के लिए बोल लिया, √3 की वैल्यू डालो, सॉल्व करो, नॉर्मल आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। चलो आगे अगले क्वेश्चन पे। अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 5 पे, ध्यान से सुनना, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा इजी क्वेश्चन है। वो कह रहा है शेडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ऑफ ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर when the sun's altitude is 30 डिग्री then when it is 60 डिग्री। क्या कह रहा है वो, सन से जो रेज आ रही हैं उसकी वजह से एक टावर की जो है वो बन रही है, शेडो बन रही है। देखो ध्यान से, ये टावर बनाया मैंने, शेडो वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है पेपर में बहुत बार। टावर बनाया मैंने, इसकी शेडो कौन सी होगी, यहाँ नीचे बनेगी ग्राउंड लेवल पे, है ना, ये इसकी शेडो है। देखो वो कह रहा है जब एंगल 60 से कितना हुआ, 30 डिग्री हुआ, पहले 60 वाला बना दिया, ये बना दिया 60 डिग्री, ठीक है। 60 से जब कितना हुआ, 30 डिग्री हुआ, ये 60 ये 30, ठीक है। जितना टावर के पास होगा ना बेटा, जितना टावर के पास होगा, मतलब जितनी आपके ऑब्जेक्ट के पास होगी उतना बड़ा एंगल होगा, ठीक है। तो ये 60 डिग्री, ये 30 डिग्री। वो कह रहा है 60 से जब 30 हुआ एंगल, तो जो वो जो शेडो थी वो कितनी लंबी होगी, 40 मीटर लंबी होगी। मान लो पहले ये x थी, अब कितनी बढ़ चुकी है, 40 से बढ़ चुकी है, यानी कि कितना गिवन है, 40 गिवन है, ठीक है। आपको क्या निकालना है, हाइट निकालनी है टावर की, यानी कि ये निकालना है। अब मान लो मैंने ये x लेट किया हुआ है, करते हैं। सबसे पहले मैंने लगाया tan 60, देखो इस ट्रायंगल में। अब इसमें परपेंडिकुलर क्या है, आप कहोगे पता नहीं, बेस क्या, आप कहोगे पता नहीं, कोई बात नहीं, वैल्यूज डालो। tan 60 की वैल्यू √3, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर की वैल्यू p है और बेस की वैल्यू x है ना। यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाल ली, क्या आ गई मेरे पास, √3x, ठीक है। फिर मैंने लगाया बेटा इस पूरे बड़े में, अब मैं क्या लगा रही हूँ, tan 30 लगाओ, क्या बनेगा, देखो tan 30 क्या बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस कितना है, वेरी गुड, बेस कितना है, x + 40 डिग्री, ठीक है, 40 मीटर।
अब tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। ये नीचे डिवाइड में है, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। सीधा लिख दो यहाँ पे x + 40। ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास परपेंडिकुलर की। अब मैं चाहे 30 वाले ट्रायंगल से निकालूं, 30 वाले एंगल से या 60 वाले से, परपेंडिकुलर तो सेम रहना चाहिए ना। यानी कि जो इक्वेशन नंबर 1 है जिसमें p की वैल्यू √3x आई है और जो इक्वेशन नंबर 2 है ये दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो मैं इन दोनों को इक्वल रख देती हूँ, सॉल्व हो जाएगा मेरा आंसर। देखो ध्यान से मैंने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन में हमारी परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है √3x, इसको किसके इक्वल रख दिया, हम बात कर रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। इसको किसके इक्वल रख दिया x + 40/√3 के, ठीक है। सॉल्व करो इसको, √3 इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, √3x × √3 3x = x + 40, x इधर आके माइनस का 2x = 40, x की वैल्यू कितनी आ गई 20 मीटर। अब x क्या लिया था हमने, ये क्या निकालना है हमें क्वेश्चन में, हाइट ऑफ द टावर। हाइट मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब √3x, तो p की वैल्यू आ गई √3 × x की वैल्यू कितनी है 20 मीटर, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। चलो आगे एग्जाम्पल नंबर 6 में। अब देखो, अभी तक आपने जो 5 एग्जाम्पल करे हैं वो सारे के सारे एंगल ऑफ एलिवेशन के ऊपर बेस्ड थे, ठीक है। अब हम करेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, जो कैसे बनता है ऊपर से नीचे की तरफ। देखो ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और पेपर में रिपीट होता है बार बार। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग आर इतनी एंड इतना रिस्पेक्टिवली। हाइट निकालनी है मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग की और डिस्टेंस निकालना है बिटवीन द 2 बिल्डिंग्स। दो चीजों की बात कर रहा है वो आपको। एक इधर देखो ध्यान से, सबसे पहले एक बिल्डिंग की बात कर रहा है जो 8 मीटर टॉल है, और एक मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग की बात कर रहा है, ठीक है। दो चीजों की बात कर रहा है वो इसमें आपको, किस किस की, एक बिल्डिंग की और एक मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग की। तो हम पहले बना देते हैं दोनों को, ध्यान से देखना। ये बनाई हमने पहले एक 8 मीटर टॉल बिल्डिंग इधर, और मल्टी स्टोरेड है तो ऑब्वियस सी बात है ना, इससे बड़ी हाइट होगी उसकी, ठीक है। ये बना दिया हमने क्या ग्राउंड, ठीक है। अब जो जो हमें दिया हुआ है उसको ध्यान से पढ़ते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन किसका, टॉप और बॉटम का, किसके 8 मीटर टॉल बिल्डिंग का। देखो इधर पहले मैं मार्क कर रही हूँ, ये मेरा है 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है पहले टॉप का फिर बॉटम का। कहाँ से, फ्रॉम टॉप ऑफ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। इसके, ये मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है, इसके टॉप से, इसके टॉप का और बॉटम का क्या दिया हुआ हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन। फिर वही बात, पहले जो भी यहाँ पे खड़ा है उसने हॉरिजॉन्टल लेवल पे देखा होगा, पहले हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, फिर उसने टॉप पे देखा 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है, यानी कि ये हो गया। फिर उसने बॉटम में देखा, बॉटम पर देखा तो एक ये हो गया, यानी कि ये वाला एंगल और ये पूरा बड़े वाला एंगल दिया हुआ है आपको, ठीक है। कितना कितना गिवन है, 30। पहले 30 गिवन है टॉप का और 45 गिवन है किसका, बॉटम का, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, देखो एक आपको निकालनी है हाइट किसकी, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, यानी कि एक आपको ये निकालना है। दूसरा आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन द 2 बिल्डिंग, यानी कि ये निकालना है, ठीक है। करें सोल्व। पहले मैंने क्या किया, एक कंस्ट्रक्शन करी और इसको यहाँ से ज्वाइन कर दिया, कर सकती हूँ मैं ऐसे। अब देखो यहाँ में थोड़ा सा जूम करते हैं एक बार इसको, ये ध्यान से देखना। अगर ये 30 है और ये देखो ये Z बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, और ये पैरेलल लाइंस है दोनों, है ना। तो ये 30 है तो ये भी कितना होगा 30 डिग्री। ऐसे ही ये बड़ा Z भी बन रहा है, देखो इधर ये यहाँ से ऐसे बन रहा है कि नहीं, है ना। तो ये अगर 45 है तो ये भी कितना होगा 45 डिग्री, ठीक है। तो हमारी फिगर कैसे बनी, ध्यान से देखो। अब आपके पास ये 30 गिवन है तो मैंने यहाँ 30 मार्क कर दिया, और ये 45 गिवन है तो मैंने यहाँ पे भी 45 मार्क कर दिया, ठीक है। नाम दे देती हूँ फटाफट से, AB, CD और E पॉइंट,
Q पॉइंट। ठीक है, चले आगे। अब मेरे को सबसे पहले देखो ध्यान से, मैंने क्या किया, E, अच्छा ये 8 है तो ये भी कितना हुआ 8, इतना 8 हो गया। ठीक है, और ये मुझे निकालना है, ये मैंने x ले लिया इतना। ठीक है, और इसको मैंने बोल दिया बेस B, इसको भी क्या बोल दिया बेस। ठीक है, अब सबसे पहले मैं इस ट्रायंगल में काम करूंगी, ट्रायंगल ACE में। ध्यान से देखना क्या एंगल है ACE में मेरे पास 30 डिग्री। tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ से बेस की वैल्यू क्या आई, tan 30 1/√3। परपेंडिकुलर कितना है इसमें मेरे पास, ये रहा, है ना, कितना है x, और बेस मेरे पास निकालना है। तो यहाँ से बेस की वैल्यू कितनी आ गई √3x। ठीक है, अब ध्यान से देखना दूसरे ट्रायंगल देखो। अब मैंने लगाया इस पूरी बड़ी ट्रायंगल में। ठीक है, क्या एंगल है 45। देखो tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 45 की वैल्यू कितनी है 1, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है x प्लस 8, और बेस की वैल्यू कितनी है नहीं पता, निकालनी है। यहाँ से बेस की वैल्यू कितनी आ गई x प्लस 8। फिर वही बात, अगर इससे बेस निकालूं या इससे निकालूं, इक्वल होने चाहिए थे दोनों, है ना। तो ये क्या हो गया मेरे पास, दोनों को इक्वल रख देती हूँ, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को। अब क्या क्या है मेरे पास, एक मिनट यहाँ कर लेते हैं, √3x इज इक्वल टू x प्लस 8। तो यहाँ से √3x माइनस x इज इक्वल टू 8। दोनों में x कॉमन है, बाहर ले लेती हूँ, क्या बचेगा अंदर √3 माइनस 1, x की वैल्यू आ गई 8/√3 माइनस 1। फिर वही बात, नीचे डिनोमिनेटर में रूट को हम नहीं छोड़ते, तो हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, साइन चेंज और मल्टीप्लाई और डिवाइड। क्या बना 8√3 प्लस 1, नीचे क्या बना a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है a² माइनस b²। ये सॉल्व होके क्या बना आपके पास 2, कट कर दो, क्या आ गई x की वैल्यू 4√3 प्लस 1 मीटर। क्या था हमारे पास x क्वेश्चन में, देखो ध्यान से, ये अभी मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग नहीं निकली, ये सिर्फ इतनी हाइट निकली है जो दोनों के बीच का गैप है। मल्टी स्टोरेज की हाइट तो कैसे निकलेगी, ये पूरा निकाल के, यानी कि मुझे मल्टी स्टोरेज के लिए क्या करना पड़ेगा, अभी इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, यानी कि x को और 8 को। तो अब अगर मेरे पास x की वैल्यू आ गई है तो मैं क्या करूं, इसमें 8 प्लस कर देती हूँ, है ना। तो देखो हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग कितना आएगा 8 प्लस 4√3 प्लस 4 कितना हो गया 12, 4√3, फिर क्या कॉमन आ रहा है 4, अंदर क्या बचेगा 3 प्लस √3। ठीक है, मीटर, या एक √3 और कॉमन लेना है तो 4√3 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा √3 प्लस 1। इन दोनों में से √3 और कॉमन ले लिया और करके लिख सकते हो। ठीक है, और क्या निकालना था दीदी, डिस्टेंस निकालना था दोनों के बीच का, यानी कि बेस निकालना था। बेस भी क्या है x प्लस 8, और अभी हमने क्या निकाला है x प्लस 8 ही तो निकाला है, ये x की वैल्यू थी उसमें 8 ही तो जोड़ा है, यानी कि ये मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग की हाइट भी है और यही दोनों के बीच का डिस्टेंस भी है। ठीक है,